जो कभी अशुद्ध नहीं होता, और वो है तुम्हारी सांस। क्योंकि अगर हम इस चीज को मानने लगे कि क्या चीज शुद्ध है वहां लेके जाना, जहां अशुद्ध है वहां ना लेके जाना, तो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि यहाँ अशुद्ध जगह जा रहे हो, जरा सांस को बाहर छोड़ के मैं आता हूँ, बहुत प्रेशियस है, इसको संभाल के रखो, मैं आता हूँ फिर ले लूंगा वापस। हर जगह चलती है और सांस ही एक आपका साथी है। जब वो आपके जो अंदर की लिखाई होती है ना, साइकिक इंप्रेशंस, वो सांस की कलम से ही लिखा जाता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी सांस और तरीके से चलती है और कलम होती है, वो प्रसन्नता लिखी जाती है। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो सांस और तरीके से चलती, वो और कलम होती है, उससे आप अपना भाग्य लिख लेते हो। जब आप क्रोधित होते हो तो सांस की कलम एक और तरीके की होती है और उस तरीके से तुम वो लिख लेते हो। जब किसी को देख के जेलस की फीलिंग होती है, किसी को नुकसान करने की फीलिंग होती है, तो सांस की कलम फिर बदल जाती है। हर फीलिंग के साथ ये कलम बदलती है आपकी, और वो कलम जो है वही वाला भाग्य लिख सकती है, दूसरा भाग्य नहीं लिख सकती। अगर आप कहो कि क्रोध की कलम से मैं सौभाग्य लिख दूं, वो नहीं हो सकता। दुख की कलम से मैं सुख लिख दूं, वो नहीं हो सकता। सुख की कलम से मैं दुख लिख लूं, वो नहीं हो सकता। तो यही एक सांस सच्चा है। और दूसरा, अगर सांस को आपने पकड़ लिया और सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ दिया, तो उसके बाद भगवान मिलने बहुत आसान है। गुरु नानक जी ने बोला कि तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना एक भी सांस। ये सांस लेना तुम्हारे को, सांस हिसाब किताब से, जो बिजनेस करता है ना बच्चा, जब पैदा हो के बड़ा होता है तो पिताजी उसको पूंजी देते हैं, ये ले भाई पूंजी और तू कमा, धंधा करके ला, मुझे बता चोखो धंधो क्यों कि ना क्यों। उसी तरह से भगवान आपको सांस दे देते हैं, ये गिन के सांस दी। अब ये सांस तुमने बढ़ाई कि घटाई, उस सांस से कुछ कमाई करी या सांस को व्यर्थ गवा दिया। एक एक सांस को कभी क्रोध की कलम से गवा दिया, कभी भय की कलम से गवा दिया, कभी लोभ की कलम से गवा दिया, कभी वासना की कलम से गवा दिया। हर भाव में सांस अलग होगी। किसी ने कहा कि मैं तो बड़ा भगत हूं, मैं तो बाबा जी 40 माला रोज की जपता हूं, 40 माला रोज की जपता हूं। तो मैं बोला कितना बड़ा तीर मार दिया तूने, 40 माला, एक मनके में 100 दाने हो गए, 108 होते हैं ना, तो 40 में कितने हुए, 4000 हो गए। मैंने बोला अगर 24,000 कभी जपना तो मेरे से बात करना। कि वाह जी वाह, सारा दिन लग जाएगा। मैं बोला यही तो सीक्रेट है। सारा दिन तुम सांस लेते हो कि नहीं, सांस की माला से अगर तुम जपना शुरू करोगे तो श्रीमान जी 24,000 माला मन का तुम फेरते हो, 24,000 चाहे एक दिन में। और भी धीमा करो उसको, 20,000 मन के तक लेके आओ, 18,000। सांस की गति को लंबा करो, जितना सांस की गति लंबी करोगे उतनी आयु बढ़ेगी। सांस की गिनती घटाओ एक दिन में गिनती घटाओ, 24 से 22 करो, 22 से 20 करो, 20 से 15 करो, वो करो। और उसी को जो है आप उसी शिव योग में जो आपको साधना कराई, तो आखिरी में आपने देखा होगा कि सांस जो संभवी ध्यान में आपकी बहुत ही सूक्ष्म हो गई होगी, मालूम ही नहीं चल रहा होगा कि चल भी रही है कि नहीं। और वास्तव में अगर कोई ध्यान से देखेगा तो कुछ लोगों की सांस इस शिव योग की साधना में रुक जाती है, सांस रुक जाती है, और 10 मिनट 15 मिनट मालूम नहीं कितनी देर तक रुकी रहती है। और वैसे ही अगर मैं कॉन्शियसली आपसे कहूं सांस रोक के दिखाओ, तो 60 सेकंड के बाद जो है हांफना शुरू कर देंगे, नहीं रुक सकती। तो लेकिन जब चित्ती शक्ति ऊपर उठती है, संजीवनी पूरा टेक ओवर कर लेती है,
तब वो सांस भी रोक लेते हो, समाधि में तुम चले जाते हो। और जब सांस कम होके एकदम रुकने से जैसी हो जाती है, तो रस्सी का एक सिरा शिव के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। जितनी तेज तेज सांस लोगे, इसका मतलब शिव से दूर हो। जैसे जैसे तुम रस्सी छोटी होती चली गई, वैसे वैसे सांस लंबी होती जाएगी। और सांस अगर साधना करते करते रुक जाए तो समझना भगवान शिव का सानिध्य तुम्हें उस घड़ी में प्राप्त हो रहा है। तुम शिव के और नजदीक हो। शिव योग की वो स्थिति है, शिव दर्शन की स्थिति है, शिव कृपा की स्थिति है। और वो स्थिति में अगर कोई कुछ भी संकल्प करता है, वो फलीभूत हो जाता है।